मोहतरम नाज़रीन, वफ़ा पब्लिकेशन में आपका खैर मक़दम है। आज आपके पेश खिदमत है सर सैयद अहमद ख़ान का बेहतरीन मज़मून काहिली। ये मज़मून हर तालिब इल्म, सरपरस्त और हर ख़ास व आम को ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए। काहिली इंसान में किस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों को पैदा करती हैं और हकीकत में सुस्त और पड़े रहने से क्या क्या नुकसानात होते हैं। आइए समाअत करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून काहिली। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके समझ में लोग गलतियां करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत ना करना, कामकाज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली क़वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोज़ी रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है, और रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पांव की काहिली छोड़ी जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त से सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया इनकी तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं होती, वो अपने दिली क़वा को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरत के काम में लगाए। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली क़वा को बेकार डाल दे तो वो निहायत ही सख्त, काहिल और वहशी हो जाता है। इंसान भी मिस्ल हैवान के मानिंद है, और जबकि इसकी दिली क़वा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी क़वा को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और इनको बेकार ना छोड़े। एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो और उसके हासिल करने में इसको मेहनत और मशक्क़त करनी ना पड़े, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में मलके और ला इखराजदारों का हाल है, और वो अपने दिली क़वा को भी बेकार डाल दे तो इसका क्या हल होगा? यही होगा कि इसके आम शौक और वहशियाना बातों की तरफ माइल होता जाएगा। शराब पीना और मज़ेदार खाना इसको पसंद होगा, कमारबाजी और तमाश बीनी का आदी होगा, और यही सब बातें इसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पोहड़ बस सलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। शराब पीकर पलंग पर पड़े रहना और पेचवान के धुएं उड़ाना इसको पसंद होता है, और जंगल के रेत पर पड़े रहना और नारियल में तंबाकू के धुएं उड़ाना इसको पसंद होता है। बस पेचवान और नारियल और पिछोने और रेत के फ़र्क से कुछ मुशाबिहत में जो इन दोनों में है कमी नहीं होती। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें इनको क़वायद दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले, और बरख़िलाफ़ इसके विलायतों और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं है कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पनी की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़वायद दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है, यानी अपनी दिली क़वा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको क़वाए क़ल्बी और क़ुव्वत अक़ली के काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश करना चाहिए। वो मौका क्यों कर हासिल हो, अगर इसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो। गर्ज़ ये कि किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की कोशिश और मुस्तैदी रहे। और जब तक कि हमारी कौम से काहिली यानी दिल को बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, इस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। निहायत ही हकीमाना कौल है कि बेकार मुबाश कुछ किया कर, गर कर न सके तो कुछ कहा कर। खुदा हाफिज़।